हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं 2025 में रिलीज हुई मूवी कंपेनियन के बारे में। ये एक अमेरिकन साईफाई हॉरर मूवी है और ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। तो कहानी के स्टार्टिंग में हम आइरिस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रही थी। तभी उसकी मुलाकात जॉस नाम के एक आदमी से होती है और उन्हें पहली ही नजर में प्यार हो जाता है। इस पल को याद करते वक्त वो बता रही होती है कि उसके जीवन में दो ही पल सबसे खूबसूरत थे। पहला जब वो जॉस से मिली थी और दूसरा जब वो उसे खत्म कर दी। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब कुछ महीनों के बाद आइरिस और जॉस एक घर जाते हैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए, जो जंगलों के बीच में था, जहाँ आइरिस उतनी खुश नहीं लग रही थी क्योंकि जॉस के दोस्त उसे उतने पसंद नहीं थे, स्पेशली कैट। अब वो दोनों अंदर जाते हैं जहाँ हम उसके दोस्तों को देखते हैं जिसका नाम है इलाई पैट्रिक, जो कि एक कपल है, और साथ में कैट और उसका बॉयफ्रेंड सर्गे। यहाँ कैट को भी देखकर ऐसा लग रहा था कि वो आइरिस को ज्यादा पसंद नहीं करती है और सर्गे को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी नजर अच्छी नहीं थी और ये सर्गे का ही घर था। अब आइरिस फ्रेश होने के लिए अपने रूम में आती है जहाँ वो अपना सूटकेस खोलती है जिसमें हम एक पेन ड्राइव भी देखते हैं। अब वो फ्रेश होती है जिसके बाद वो सभी मिलकर लंच करते हैं जिसमें पैट्रिक बताता है कि वो कैसे इलाई से मिला और उन दोनों को प्यार हुआ, जहां आइरिस भी उन्हें अपने बारे में बताती है। ये देखकर हमें साफ पता चल रहा था कि आइरिस जॉस से बहुत प्यार करती है। और अब उसी रात आइरिस को कैट से पता चलता है कि सर्गे शादीशुदा है और कैट तो बस उसके टाइम पास करने का जरिया है। जहाँ आइरिस उसे पूछती है कि आखिरकार वो उसे पसंद क्यों नहीं करती है, जिसमें कैट कहती है कि वो परफेक्ट है, बस इसलिए। अब वो सब मिलकर डांस करने लगते हैं जहाँ जॉस कैट के साथ डांस कर कर कुछ बात करने लगता है जो आइरिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, जिससे वो जॉस को पास बुलाकर खुद डांस करने लगती है। और उसी रात वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं, जहाँ देखकर हमें लग रहा था कि शायद जॉस आइरिस से प्यार नहीं करता है, वो बस उसे यूज कर रहा है। अगली सुबह जॉस आइरिस को कहता है कि वो अकेले ही घूमने के लिए चली जाए, जिससे वो उसकी बात मान भी लेती है। और हम देखते हैं कि उसके जाते ही जॉस उसी पेन ड्राइव को फोन में लगाकर कुछ करने लगता है। अब आइरिस लेक में जाती है जहाँ उसे उसकी पॉकेट में एक चाकू मिलता है और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये उसकी पॉकेट में आया कहाँ से। तभी अचानक से वहाँ सर्गे आ जाता है जिसे देखकर आइरिस वहाँ से जाने लगती है, पर सर्गे उसे जिद कर कर वहाँ पर रोक लेता है और उसे रोकने के बाद वो अपनी बैग पर सनस्क्रीन लगाने को कहता है। पर यहाँ पर आइरिस समझ जाती है कि सर्गे का इरादा ठीक नहीं है और वो ये करना तो नहीं चाहती थी, फिर भी वो करने के लिए जाती है। तभी वो आइरिस के साथ गलत करने लगता है, जिससे आइरिस ग्लास बोतल को उठाकर उस पर वार कर देती है, जिससे सर्गे गुस्सा होकर उससे जबरदस्ती करने लग जाता है, जिससे वो उसी चाकू को निकालकर सर्गे पर वार कर देती है, जिससे सर्गे का काम तमाम हो जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ घर पर सब बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ अचानक से खून से लथपथ आइरिस आती है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। जहाँ आइरिस भी डर कर सबको समझाने लगती है कि कैसे उसके साथ गलत होने वाला था और ये सब वो सिर्फ अपने बचाव के लिए की है। तभी इस कहानी में एक बहुत बड़ा और पहला ट्विस्ट आता है, जहाँ जॉस ये सब देखकर आइरिस को जोर से कहता है गो टू स्लीप, और ये सुनकर आइरिस एक रोबोट की तरह ऑफ हो जाती है, जहाँ उसकी आंखें सफेद हो जाती है। इसका मतलब आइरिस एक इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है, और वो एक ऐसी रोबोट है जिसे लोगों का अकेलापन दूर करने के लिए बनाया गया है। जहाँ हम देख पाते हैं कि वो एक कंपेनियन रोबोट है और वो हमेशा अपने ओनर या फिर यूजर की ही बात मानती है, और आइरिस के केस में यूजर जॉस है, इसलिए वो उसी की बात मानती है और वो उससे कभी भी झूठ नहीं बोल सकती है। पर इसमें सबसे अजीब बात ये थी कि रोबोट होकर भी उसे ये बात पता नहीं होगी कि वो एक रोबोट है। अब जॉस उसे सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर आइरिस शॉक्ड हो जाती है। और यहाँ पर जो सुपरमार्केट में मिलने वाली बातें हुई थी वो दरअसल आइरिस की प्रोग्रामिंग का ही एक पार्ट था। असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि उसे तो पैट्रिक कंपनी वाले डिलीवर करने के लिए आए थे जिससे जॉस ने खरीदा था। पर यहाँ पर एक और बात थी कि उसके अंदर एक प्रोग्राम है जिससे वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा सकती है। लेकिन आखिरकार आइरिस ने आज ऐसा क्यों किया? तभी वहाँ पर अचानक से कैट आ जाती है और जॉस को फौरन आइरिस को शट डाउन करने को कहती है, जहां हम कैट और जॉस को छुपकर बात करते हुए देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि सर्गे को मरवाना ये सब जॉस और कैट का ही प्लान था। और जॉस ने ही सुबह आइरिस की पॉकेट में वो चाकू रखा था और उसके जाते ही फोन में हार्मलेस वाली सेटिंग को ऑफ कर दिया था और इन सब के बीच उन दोनों का ही हाथ था। इसके बाद जॉस वापस से आइरिस के पास जाता है जहां आइरिस खुद को खोल चुकी थी, जहां वो जॉस पर हमला कर कर वहां से भागती है और उसे जाते पैट्रिक देख लेता है, पर वो इलाई से कुछ भी नहीं कर पाता है। पर आइरिस जाते वक्त जॉस का फोन ले जाती है, जिससे जॉस उसे कंट्रोल करता था और अब वो खुद से ही खुद को कंट्रोल कर सकती थी। और अब जॉस इलाई को भी अपने प्लान में शामिल
कर लेता है और बताता है कि सर्गे काफी बुरा आदमी था और बहुत से इनलीगल काम किया करता था और उसे मारकर हमने कोई पाप नहीं बल्कि एक अच्छा काम किया है। पर सच यहाँ पर तो कुछ और ही था। दरअसल सर्गे के कैबिन में $12 मिलियन रखे हुए थे और इन पैसे पर कैट की बहुत बुरी नजर थी, जिसे पाने के लिए ही उन दोनों ने ये प्लान बनाया था। यहाँ पर पैसों की बातों को सुनकर इलाई पैसों के 4 हिस्से करने को कहता है, क्योंकि पैट्रिक भी इन्हीं के साथ था। जिस पर जॉस कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, जिस पर जॉस कहता है कि इसे किसी भी तरह का हिस्सा नहीं मिलेगा। तभी इस कहानी में दूसरा ट्विस्ट आता है, जिसमें इलाई पैट्रिक को कहता है गो टू स्लीप, और हमें पता चलता है कि यहाँ पर पैट्रिक भी रोबोट है और इलाई यहाँ पर मान जाता है कि वो दोनों एक ही शेयर लेंगे और गन लेकर वो दोनों आइरिस को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ आइरिस जंगल में ही छुपी हुई होती है, जहाँ वो अपना कंट्रोल को चेंज कर लेती है और अपनी इंटेलिजेंस को 40 से 100% कर लेती है, जिससे वो दिमाग से काफी तेज हो जाती है और प्लान बनाती है कि वो किसी को रोक कर लिफ्ट मांगेगी, लेकिन खून से लथपथ हालत में देखकर उसे कोई भी लिफ्ट नहीं देगा। जिसके बाद वो सोचती है कि वो खुद छुप कर जॉस का कार लेकर भाग जाएगी और वो इसी के लिए निकल जाती है, जहाँ उसी जंगल में चारों आइरिस को ढूंढ रहे थे, जहाँ एक पॉइंट पर वो उनके सामने भी आ गई थी, लेकिन वो पेड़ के पीछे छुप जाती है। और इधर इलाई पैट्रिक से अपने प्यार का इजहार करता है, जहाँ तभी पैट्रिक को पता चल जाता है कि आइरिस वहीं पर छुपी हुई है। जिसके बाद वो उस पर गोली चलाने लग जाता है और इलाई जाकर आइरिस को पकड़ लेता है और इसी हाथापाई में गोली इलाई को लग जाती है और उसका भी काम तमाम हो जाता है। अब वहाँ पर सब आ जाते हैं और आइरिस फौरन जॉस की कार में बैठने के लिए चली जाती है, जहाँ जॉस आइरिस के पीछे पीछे जाता है। पर सबसे अच्छी बात ये थी कि आइरिस जॉस की कार पर बैठ चुकी थी। अब वो कार को वॉइस कमांड देती है ताकि वो चले, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि कार को चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ जॉस की आवाज की जरूरत थी। और यहाँ जॉस भी पत्थर से कार के ग्लास को तोड़ने लगता है, जिससे आइरिस अपनी वॉइस को कंट्रोल कर जॉस की आवाज निकालती है और कार चलने लगता है। पर कुछ दूर जाकर कार अपने आप ही बंद हो जाती है, जहाँ जॉस कॉल में मैनिपुलेट कर आइरिस को अपने पास बुला रहा था, पर वो इस बार जॉस की बातों पर नहीं आती है। अब जॉस पैट्रिक को रिसेट करता है और अपना बना लेता है और आइरिस को ढूंढकर वापस लाने को कहता है और वो पैट्रिक का अग्रेशन लेवल को 100% पर सेट कर देता है। अब यहाँ आइरिस ग्लास को तोड़कर बाहर आने की कोशिश करती है, जहाँ एक शेरिफ उसे देख लेता है, जो उसे रोककर पूछता है कि उसे कोई दिक्कत तो नहीं है। पर यहाँ पर आइरिस झूठ नहीं बोलती है, जिससे वो जर्मनी भाषा में उसे सारी बातें बता देती है ताकि उसे कुछ भी समझ ना आए। तभी शेरिफ कार के अंदर खून से लथपथ एक चाकू दिखता है, जिससे वो उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर पैट्रिक आ जाता है, जो शेरिफ का काम तमाम कर देता है, पर आइरिस वहाँ से फौरन भागने लग जाती है। पर पैट्रिक उसे पकड़कर उसके कंट्रोल को छेड़कर उसे घर वापस ले आता है, जहाँ अगले सीन में हम कैट और जॉस को देखते हैं कि पैट्रिक ने शेरिफ को खत्म कर दिया है और वो आइरिस को लाकर सोफे पर बैठा दिया है। जिसके बाद कैट एक सूटकेस में सर्गे का पैसा भरकर वहाँ से निकलने लगती है, जहाँ वो जाते वक्त जॉस को सारी बातें बता देती है कि सर्गे एक बुरा आदमी नहीं था और वो कोई भी इनलीगल काम नहीं किया करता था। पर कैट की नजर शुरू से ही उसके पैसे पर ही थी और जब कैट को पता चला कि जॉस उसे पसंद नहीं करता है तो उसने बस उसी का फायदा उठाया है और ये सब बताकर कैट वहाँ से जाने लगती है। पर जॉस ये सब सुनकर काफी गुस्से में आ जाता है और कैट को रोकता है, पर कैट यहाँ पर मना कर देती है और कहती है कि वो उसकी रोबोट नहीं है और वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता है। जिसे सुनकर जॉस गुस्से में पैट्रिक को कैट को रोकने को कहता है, पर पैट्रिक का तो अग्रेशन लेवल काफी हाई था और वो उस पर हमला कर देता है, जिससे कैट भी खत्म हो जाती है। अब जॉस आइरिस को रेडी कर डिनर टेबल पे बैठाता है और जॉस उसे बताता है कि ये सारी मौतें तुम्हारी कारण हुई है, जिस पर आइरिस कहती है कि ये सब तुम्हारी लालच के कारण हुआ है और उसे साफ साफ बताती है कि जॉस अकेला है और डिप्रेस्ड है, जिससे जॉस को गुस्सा आ जाता है और वो आइरिस का इंटेलिजेंस को 0% पर कर देता है और उसे खुद को समाप्त करने को कहता है और उसका हाथ भी जला देता है। और जॉस उसे कंपनी वालों को बुलाता है, जहाँ वो कहता है कि ये तीनों को आइरिस नहीं मारा है और पैट्रिक को पुलिस के कपड़े पहना कर वो ऐसे दिखाता है कि उसने पुलिस में भी रिपोर्ट कर दिया है। पर उन्हें पैट्रिक का फेस जाना पहचाना लग रहा था, पर जॉस उन्हें मैनिपुलेट कर देता है। पर जाते जाते वो बताते हैं कि आइरिस के पेट में एक कैमरा है, जहाँ उसका सारा डाटा स्टोर होता है और वो जाकर चेक जरूर करेंगे कि आखिरकार क्या खराबी है और क्या हुआ था। और ये पेट पर कैमरा होने की बात जॉस को पता नहीं थी, जिससे जब वो आइरिस को लेकर जा रहे थे, जहाँ पैट्रिक उनके सामने आ जाता है, जहाँ उसे देखते ही अचानक से उन्हें याद भी आने लग जाता है कि वो तो उन्हीं की कंपनी का एक रोबोट है।
पर तब तक काफी देर हो चुकी होती है और वो उन दोनों में से एक को खत्म कर देता है। और यहाँ आयरिस भी रिकवर हो रही थी, जिससे वो ट्रक से निकलकर भाग जाती है और उसके साथ जो दूसरा आदमी था जिसका नाम टेडी था वो भी भागता है। जहाँ भागकर वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ सभी लोगों की लाशें थी। तभी जब पैट्रिक उसे पकड़ लेता है, पर आयरिस भी पैट्रिक पर टीजर गन से हमला कर देती है और उसे याद दिलाती है कि जॉस उससे प्यार नहीं करता है, वो बस उसे यूज कर रहा है। बल्कि वो उसे इलाई के बारे में याद दिलाती है और उसे बताती है कि वही उससे सच्चा प्यार करता था। जहाँ वो ये सब सुनकर वो पुराने डाटा को वापस पा लेता है और खुद को ही खत्म कर देता है। पर यहाँ पे टेडी बच जाता है और आयरिस उससे मदद मांगती है। और यहाँ दूसरी तरफ जॉस सार्गे का सारा पैसा लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ आयरिस आ जाती है और वो उसे बताती है कि टेडी ने मुझ पर चेंजेस किए हैं, जिससे वो खुद ही खुद को कंट्रोल कर सकती है और कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता है। और वो जॉस के ऊपर गन पॉइंट कर देती है, पर जॉस उसे बहलाता फुसलाता है, उसे मैनिपुलेट करता है और उसके हाथों से गन भी ले लेता है। और ये सब उसे बर्दाश्त नहीं होता है और अपनी ईगो में उसे मारने लग जाता है। जिसके बाद आयरिस के हाथ पर एक कॉर्कस्क्रू लगता है और वो उसे जॉस के अंदर घुसाकर उसे भी हमेशा हमेशा के लिए सुला देती है। और यही वो दूसरा पल था जिसमें वो सबसे ज्यादा खुश थी। और अब वो अगले दिन जली हुई खाल निकालती है और खुद को एज अ रोबोट एक्सेप्ट करती है और सर्गे का सारा पैसा लेकर वहाँ से अपनी लाइफ जीने के लिए निकल जाती है, जहाँ उसे रोकने वाला कोई भी नहीं होगा और न ही उसे कोई कंट्रोल करेगा। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।